कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जो कि अभी हम लोग ऑक्सफोर्ड से डील करेंगे। ऑक्सफोर्ड से एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर है, बट बेसिकली जिस एक्सरसाइज को अभी मैं कराने जा रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड का है, और एक्सरसाइज 17A अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझना है कि डाटा हैंडलिंग है क्या, आखिर क्यों पढ़ना ज़रूरी है और कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए। तो सबसे पहला चीज़ है, डाटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर और अल्फ़ाबेट। किसी भी चीज़ को जब मैं कलेक्ट करके रख रहा हूँ, किसी भी टाइप के इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। डाटा हैंडलिंग कहने का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ दैट नंबर। क्या है मतलब? अरेंजमेंट ऑफ दैट नंबर इज नोन एज डाटा हैंडलिंग। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या है, इस चैप्टर का यूज कैसे कैसे है? तो आज के डेट में इस चैप्टर का यूज बहुत ही वर्सेटाइल लेवल पे है। लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं डाटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को, लोग डिफरेंट टाइप के मोनोमल्स के लिए यूज करते हैं डाटा हैंडलिंग को। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा है। अब इसमें क्लास 7 के बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले समझना है रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर समझना है मोड क्या है, फिर समझना है मीन क्या है, फिर समझना है मीडियन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है रेंज क्या है। तो देखो, रेंज कहने का मतलब क्या होता है, या रेंज निकालने के लिए क्या किया जाए? रेंज निकालने के लिए किया जाता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। मीन्स जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उस डाटा का, उससे क्या करेंगे? लोएस्ट वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सो दैट क्या हो जाएगा? उसका रेंज आ जाएगा। उस डाटा का क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो मान लो मैं लिख रहा हूं 1, 3, 7, 9, 11, 12, 15 एंड 17। अभी देखो, इसको मैंने अरेंज कर रखा है। स्मॉलर टू कहाँ जा रहे हैं? बिगर वन पे जा रहे हैं। दैट मीन्स हर हाल में डाटा को आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अब देखो, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा में जो है वो है 17, और इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है डाटा में वो है 1। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 17 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो क्या करना होगा? अगर मुझे कहते हैं रेंज निकाल के दो जी, तो रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। दैट मीन्स 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स इस डाटा का जो रेंज है वो क्या है? 16 है। अब इस डाटा के बाद, इसी डाटा के अकॉर्डिंग अब चलते हैं दूसरा टर्म समझने के लिए कि आखिर मोड क्या है। और मोड के लिए मैं कहूं तो मोड सिंपल सा चीज है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है? मोस्ट अकरिंग नंबर इज नोन एज मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, या जिस नंबर को फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार देखा जाए, वो नंबर क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। और मान लो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? मीन्स क्या है? सबसे ज्यादा आने वाला नंबर। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या रखोगे दिमाग में? मान लो 1 है, 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, 9 है। अब कह रहा है व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को आंसर लगाते हुए 9। वो समझते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है वही मोड होगा, बट ऐसा नहीं है। रिपीटेशन ऑफ नंबर, किस नंबर का सबसे ज्यादा बार है वो देखना बड़ा जरूरी होता है। अब इसमें देखा जाए तो 1 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, 9 एक बार है। ठीक है, बट अगर 3 देखे तो 3 क्या है? 2 बार है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि इस डाटा का जो मोड है वो क्या है? 3 है। अच्छा, यहाँ तो एक ही 3 दिख रहा था, मान लो 5 होता तो क्या करते? या मान लो 3 के साथ 7 होता तो क्या करते? तो इस डाटा का रेंज क्या होता? अब दो चीज कॉमन मिल जाता ना, 3 भी मिल जाता, 7 भी मिल जाता। दैट मीन्स इस डाटा का रेंज, इस डाटा का मोड या तो 3 है या तो 7 है। मीन्स दोनों ही मोड में क्या करना होता है? लिखना होता है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है? डाटा मान लो यहां से मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है?
यहाँ पर अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन में डाटा क्या है, इस डाटा के अकॉर्डिंग मोड क्या है, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मोड का, तो नो मोड इज हैपनिंग। क्यों नहीं है मोड? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है रिपीट नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं होने के कारण से मेरे पास क्या नहीं है? मोड नहीं है। बात समझ में आया? इसके बाद टॉपिक आता है मीन का। देखो मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्न। अब ध्यान से समझो, सम ऑफ ऑल नंबर, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसको। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, मान लो हो 1 3 7 4 5, कह रहा मुझे इसका मीन निकाल दो। क्या कह रहा है? मुझे इसका क्या निकाल दो? मीन निकाल दो। तो देखो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास? 1 + 3 + 7 + 4 + 5। अब जरा नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 है। इसको ऐड करते हैं, 7 और 3 हो जाता है 10, 4 और 1 5 15 और 5 क्या हो जाता है? 20। दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 5। जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा यहाँ पे क्या मिलता है? 5 4 जा 20। दैट मीन्स मीन ऑफ द डाटा क्या है यहाँ पे? 4 है। मीन ऑफ द डाटा क्या है यहाँ पे? 4 है। अभी इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद का टॉपिक जो है वो है मीडियन। मीडियन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो हम ऑड के टर्म में पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग इवन के टर्म में पढ़ते हैं। ऑड और इवन में भी कहानी है। कहानी क्या है? ऑड को तो हम एक ही तरीके से समझेंगे, इवन को हम दो तरीके से समझेंगे। इवन को हम कितने तरीके से समझेंगे? दो तरीके से समझेंगे। अच्छा कारण क्या है? इसको दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगे उसको आप समझिएगा, जो आपको मुश्किल लगे उसको आप क्या कर दीजिएगा? टाटा। उसका जरूरत नहीं है, जिंदगी में होता ही नहीं है। मैथ्स का मतलब ये है कि इजी टू थिंक, नॉट टू चैलेंजिंग ना। तो जो इजी रहेगा उससे करेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्कूल में कह रहा है नहीं आपको उसी फॉर्मूला से करना है, तो आप दूसरे मेथड से नहीं करोगे, क्योंकि वो फिर आपको नंबर नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो आपके नंबर पे क्या करेगा? एलिगेशन लगाएगा। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मीडियन के लिए अभी हम किसके लिए समझते हैं? ऑड के लिए समझते हैं। किसके लिए समझते हैं? ऑड के लिए। तो ऑड के लिए जो फॉर्मूला है वो है n+1/2। n+1/2। What is in here? Where n is number of turn, number of। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं 1 3 7 9 एंड 11। मैंने क्या ले लिया? 1 3 7 9 एंड 11। जरा नंबर गिनो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 नंबर है, तो ये ऑड नंबर हो गया ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑड। अब इसके लिए फॉर्मूला मुझे पता है, क्या पता है? n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। दैट मीन्स कितने टर्म इसमें है? 5 टर्म है। दैट मीन्स 5 + 1/, दैट मीन्स 6/। अब ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? ये थर्ड क्या मिला? ये थर्ड पोजीशन है जो कि इस डाटा में दिया हुआ, और उसी थर्ड पोजीशन से हम क्या कहेंगे? वो डाटा का क्या है? मीडियन है। डाटा का क्या है? मीडियन है। दैट मीन्स यहाँ पर ये डाटा का क्या है? 7 जो है मीडियन है। क्यों? क्योंकि 7 कहाँ आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और कभी भी इस चैप्टर को करना है तो आपको हर हाल में अरेंज करना पड़ेगा। डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। कैसे डाटा को अरेंज कीजिएगा? छोटे से बड़े में डाटा को अरेंज कीजिएगा। पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इस तरीके से डाटा को क्या कीजिएगा? अरेंज कीजिएगा। बात समझ में आया? दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए मीडियन का बात करूं तो इस डाटा के अकॉर्डिंग मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास?
7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसी डाटा को यूज करता हूं फॉर इवन नंबर के लिए। पहले इवन के लिए एक पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू सेंटर नंबर, सम ऑफ टू सेंटर नंबर डिवाइडेड बाय 2। दो सेंटर नंबर के सम को क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा किसका मीडियन निकल आएगा, हमारा मीडियन निकल आएगा इवन नंबर का। किसका निकल आएगा, इवन नंबर का आ जाएगा। बात समझ में आया? अब मान लो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 1 3 3 7 9 11। अब कितने नंबर है इसमें जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। अब इसका मुझे मीडियन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टू सेंटर नंबर देखना पड़ेगा। तो देखो इधर से 2 नंबर छोड़ दिए, इधर से 2 नंबर छोड़ दिए, तो 2 सेंटर नंबर क्या है मेरे पास, 3 और 7। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 7 अपॉन में, दैट मीन्स 10 अपॉन में, दैट मीन्स 5 जो है यहां पे मीडियन है। मीडियन कितना है, बात समझ में आया? अब ये 5th टर्म नहीं है, अब ये नंबर आ चुका। ये क्या आ गया, नंबर आ गया कि इस पूरे डाटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब देखो दूसरा मेथड, इवन नंबर निकालने का दूसरा मेथड, इवन नंबर का सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का क्या होता है फॉर्मूला, जरा देखो, n/2 प्लस n/2 + 1/8 अपॉन में 2। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 + 1/8 डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या मिलेगा, इससे वो 2 नंबर मिलेगा जिसको ऐड करना है, जिससे क्या करना है, ऐड करना है। बात समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे इसमें, जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाले एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या था अपना, 1 3 3 7 9 और 11। ये मेरा एग्जाम्पल है, हम इसी को यूज कर लेते हैं, किसी और को क्यों यूज करें, इसी को यूज कर लेते हैं ना। अब देखो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म देखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स यहाँ पे 6 नंबर ऑफ टर्म है। दैट मीन्स सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला पे वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6/2 प्लस 6/2 + 1/8 डिवाइडेड बाय, हाँ या ना। अब देखो 6/2 ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 टाइम में। यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे तो ये तो 3 प्लस यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, 6 एज इट इज प्लस 2 से 1 को डिवाइड देंगे, 2 टाइम में होगा ना, और 2 से 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2 अपॉन में, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये हो जाता है कितना, 8/2 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल होगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। दैट मीन्स थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है। अब देखो थर्ड टर्म कौन सा है, 3, फोर्थ टर्म कौन सा है, 7। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 3 + 7 डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स, अच्छा एक बात बताओ, यहां भी 5 आया और यहां पे भी क्या आया, तो क्या गलत हो गया आंसर? चाहे हम फॉर्मूले से करें चाहे हम इस फॉर्मूले से करें, दोनों जगह से बात क्या होता है, सेम होता है। अच्छा यहाँ पर तो मान लो 6 नंबर था तो नंबर 3rd और 4th मिल रहा था, अगर 8 नंबर होता तो कौन सा मिलता, 4 और 5 नंबर, 4 और, ठीक है। उसी तरीके से जब 10 नंबर का होता तो क्या मिलता, 5 और 6। मान लो 12 नंबर का होता तो क्या मिलता, 6 और 7। मान लो, मान लेते हैं कितने नंबर का होता, 14 नंबर का होता तो कौन सा मिलता, 7 और, मान लो 24 नंबर का होता तो कौन सा मिलता, 12 और, मान लो 50 नंबर का होता तो कौन सा नंबर मिलता, 25 और 26। बात समझ में आया? कितना भी बड़ा नंबर का डाटा क्यों ना हो, और मुझे कह रहा है कि ये डाटा इवन नंबर का है, ये डाटा किसका है, इवन नंबर का है,
और आप मुझे निकाल करके दे दो, क्या निकाल करके दे दो, मीडियन निकाल करके दे दो, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सम ऑफ टू सेंटर नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, बात समझ में आया। अब बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये वाला क्या लगा, तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया। ये पूरा जो है ये इंट्रोडक्शन है, पहले एक्सरसाइज को कैसे डील किया जाए, क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, बार ग्राफ शुरू हो जाता है, हिस्टोग्राम शुरू हो जाता है, ठीक है, डबल बार ग्राफ शुरू हो जाता है, तो उसका कॉन्सेप्ट और टॉपिक जो होता है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना शुरू करेंगे, सो दैट पता चले कि हाँ बार ग्राफ कहाँ यूज़ करते हैं, डबल बार ग्राफ कंपैरिजन में ही क्यों यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम पूरे एक एनालिसिस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, पाई चार्ट इतने डिफरेंट चीज़ों को क्यों बता रहा है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के ही साथ। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।